लव और कुश इन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग अश्वमेध घोड़े को पकड़ने और चुनौती को स्वीकार कर युद्ध के दौरान करते हैं। वे चुनौती पढ़ते हैं और राम से युद्ध करने की बात कहते हैं। लव कुश सेनापति को घायल कर देते हैं, जिसके बाद शत्रुघ्न लव कुश के पास पहुंचते हैं। लव और कुश शत्रुघ्न को भी युद्ध में मूर्छित कर देते हैं। इसकी सूचना राजमहल पहुंचाई जाती है। इसके बाद लक्ष्मण युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं और दोनों बालकों को पहले घोड़े को छोड़ने की बात कहते हैं, लेकिन ऐसा न करने के बाद लक्ष्मण और लवकुश के बीच युद्ध छिड़ जाता है। लक्ष्मण लवकुश से कहते हैं कि निर्दोषों को दंड नहीं दिया जाता। लक्ष्मण से ऐसी बात सुन लवकुश कहते हैं कि फिर सीता का क्या दोष था जो उन्हें इतना बड़ा दंड दिया गया। लक्ष्मण दो नन्हे बालकों से ऐसी बात सुन हैरान हो जाते हैं। लक्ष्मण पूछते हैं कि तुम कौन हो। इस पर लवकुश कहते हैं, अपराधी जो अश्व को पकड़ने का अपराध किया है। लक्ष्मण कहते हैं, तुम्हें नहीं पता कि मैंने इंद्रजीत को मारा है। दोनों तरफ से युद्ध छिड़ जाता है। इस युद्ध में लक्ष्मण भी शक्ति बाण लगने से घायल हो जाते हैं। इसके बाद राजमहल से भरत के साथ सुग्रीव और हनुमान भी युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं। लवकुश ने बनाया हनुमान को बंदी। जैसे ही हनुमान को लवकुश के माता पिता का ज्ञान हुआ, उन्होंने अस्त्र नहीं उठाए तथा दोनों को घोड़ा वापस देने तथा श्रीराम से मिलने की याचना की, लेकिन दोनों ने यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। उन्होंने अपने अस्त्र से हनुमान पर प्रहार किया, लेकिन हनुमान हाथ जोड़े खड्डे रहे तथा उनके अस्त्र के द्वारा बंध गए। इसके पश्चात लवकुश ने भरत तथा सुग्रीव को भी मूर्छित कर दिया। लवकुश के द्वारा हनुमान को भोजन देना। अब लवकुश श्रीराम के स्वयं युद्ध में आने की प्रतीक्षा कर रहे थे तथा हनुमान उनकी बाल लीला का आनंद ले रहे थे। जब दोनों भोजन कर रहे थे तब उन्हें हनुमान पर भी दया आ गई। तब उन्होंने हनुमान के भी हाथ खोल दिए तथा उन्हें भोजन दिया। जब श्रीराम उनसे युद्ध करने आए तब महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पूरा मामला शांत करवाया गया तथा श्रीराम अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा वापस ले गए तथा हनुमान को भी बंधन से मुक्त करवा लिया। श्रीराम प्रभु से युद्ध करने को ललाहित लवकुश को वाल्मीकि ऋषि ने रोक दिया है। इसके बाद मां सीता ने रोते हुए उन्हें बताया कि श्रीराम तुम्हारे पिता हैं। इसके बाद वाल्मीकि ने लवकुश से कहा कि अब अयोध्या जाकर अपनी मां के ऊपर प्रजा द्वारा लगाया गया अशोभनीय धब्बा मिटाओ। इसके बाद लवकुश अयोध्या जाकर भगवान श्रीराम के महल में राम कथा का गुणगान कर रहे हैं, जिसके बाद सबको पता चल जाता है कि ये दोनों श्री राम प्रभु के ही पुत्र हैं, जिसके बाद सभी हैरान रह जाते हैं।